दीना बंधु जय प्रभुपाद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ दीना बंधु जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय बलदेव दया के सागर जय बलदेव। जय सुभद्रा जय सुभद्रा करुणामयी जय सुभद्रा। जय सुदर्शन जय सुदर्शन भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। सारे जय तो जरा प्रेम से बोलो। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो कली पावन अवतार गौर भगवान की, बोलो नित्यानंद भगवान की, बोलो अद्वैत चंद्र की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की, बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो इन सब की कृपा से आज हम जगन्नाथ जी की कथा का जो 44वां दिन है उसमें प्रवेश कर रहे हैं। इन सब की कृपा से आज प्रसंग आ रहा है भगवान जगन्नाथ प्रसाद के अपमान का प्रायश्चित। जगन्नाथ के प्रसाद के अपमान का प्रायश्चित का वर्णन आज के प्रसंग में आएगा। एक दिन पुरी का एक राजा महल में चौपड़ खेल रहा था। इसी बीच भगवान जगन्नाथ जी के पंडा जी प्रसाद लेकर आए। राजा के दाहिने हाथ में पासा था, इस हाथ में पासा था। क्रीड़ारत होने के कारण उसमें बुद्धि नहीं रह गई। क्रीड़ा मतलब वो जुआ खेल रहा था, पासे फेंक रहा था राजा, बुद्धि नहीं रही। अतः उसने बाएं हाथ से प्रसाद को छूकर उसे स्वीकार किया। बाएं हाथ से कभी प्रसाद नहीं लेना, ये ध्यान रखना सारे। कृष्णा हरे राम। पीछे बैठे हैं दो, इनको इधर बताओ। अरे बोल नहीं, उसको जाने दो। तुमको बुला रहा हूं मैं, तुमको। अरे बुलाने वाले तेरे को इधर बुला रहा हूं मैं। संजय नहीं है इधर, संजय नहीं है। हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम। तो राजा ने क्रीड़ारत होने के कारण उसमें बुद्धि नहीं रह गई थी। अतः उसने बाएं हाथ से प्रसाद को छूकर उसे स्वीकार किया।
परंतु इस प्रकार प्रसाद का अपमान जानकर पंडा जी रुष्ट हो गए। राजा से यह गलती क्यों हुई, इसके दो कारण हैं। पहला, राजा हाथ में पासा लिए है, पासे के में कलयुग का वास है, पासा जो फेंकते हैं जुआ, अतः मति मारी गई थी राजा की। दूसरा, पासा खेलने वाले जुआरी का कुसंग और जुआ खेलने वालों का संग, दो कारण याद रखो। राजा ने बाएं हाथ क्यों आगे किया? जब राजा की बुद्धि ठिकाने आई तो अपनी करनी पर बड़ा पश्चाताप हुआ और वह शीघ्र ही प्रसाद लेने घर को गए, क्योंकि नित्य का नियम था कि पुजारी महल में भी प्रसाद देते थे। परंतु आज प्रसाद राजमहल में ना पहुंचकर पुजारी उसे वापस ले गए थे। राजा अपने महल में प्रसाद ना पाकर मन में बहुत दुखी हुए। वहां उन्होंने एक नई बात सुनी कि उसके अपराध के कारण अब आपके पास प्रसाद कभी नहीं आएगा। राजा ने अपना अपराध स्वीकार कर अन्न जल त्याग दिया। उसने मन में विचारा कि जिस दाहिने हाथ से प्रसाद का अपमान किया है उसे अब मैं अभी काट डालूंगा। यह मेरी सच्ची प्रतिज्ञा। राजा ने प्रतिज्ञा कर दी। ब्राह्मणों की सम्मति लेना उचित समझकर राजा ने उन्हें बुलाकर पूछा कि यदि कोई भगवान के प्रसाद का अपमान करे तो चाहे वह कोई अपना प्रिय अंग ही क्यों ना हो, उसका त्याग करना उचित है या नहीं। राजा ने पूछा कि यदि किसी अंग से भगवत अपराध हो जाए तो उसका क्या प्रायश्चित है। ब्राह्मणों ने समझाया कि राजा ने किसी और के लिए यह पूछा है। अतः उन लोगों ने सहज भाव से कह दिया, प्रतिकूलस्य वर्जनम, अर्थात उस अंग को काट कर फेंक देना चाहिए। जैसे दक्ष के यज्ञ में श्री शिवजी के गणों ने शिवजी का अपमान करने वालों को दंड दिया था। बोलो शिव शंकर भगवान की। वहां भी जिसने जिस अंग से श्री शिवजी का अपराध किया था उसे दंड दिया गया था। जैसे भृगु ने दाढ़ी हिलाई तो उनकी दाढ़ी उखाड़ ली गई। भग देवता एवं कई एक सदस्यों ने नेत्रों से इशारा किया था तो क्या हुआ, उनके नेत्र निकाल लिए गए। पूछा, देवता ने उपहास करते हुए दांत दिखाए थे तो उनके दांत तोड़ दिए गए। अदबर युगनों ने हाथ से संकेत किया था तो उनके हाथ तोड़ दिए गए थे। दक्ष का तो सिर ही धड़ से अलग कर दिया था। राजा ने अपने मन में हाथ कटराना निश्चित कर लिया, परंतु मेरे हाथ से अब कौन काटे, यह सोचकर मौन और अत्यंत खिन्न हो गया। राजा को उदास देखकर मंत्री ने उदासी का कारण पूछा, आपको कौन सी पीड़ा है उसे बताइए, जिससे उसे दूर करने का उपाय किया जाए, विचार किया जाए। राजा ने कहा, नित्य रात के समय एक प्रेत आता है और वह मुझे दिखाई भी देता है। कमरे की खिड़की में हाथ डालकर वह बड़ा शोर मचाता है। उसी के भय से
मैं दुखी हूँ। मंत्री ने कहा, आज मैं आपके पलंग के पास सोऊंगा और आप अपने को दूसरी जगह छिपा कर रखिए। जब वह प्रेत झरोखे में हाथ डालकर शोर मचाएगा तभी मैं उसका हाथ काट डालूंगा। सुनकर राजा ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करो। रात होने पर मंत्री जी के पहरा देते समय राजा ने अपने पलंग से उठकर झरोखे से हाथ डालकर शोर मचाया। मंत्री ने उसे प्रेत का हाथ जानकर तलवार से काट डाला। मानो राजा ने अपना हाथ ही नहीं अपना सर्वस्व निछावर कर दिया भगवान के ऊपर। राजा का हाथ कटा देखकर मंत्री जी अति लज्जित हुए और पछताते हुए कहने लगे कि मैं बड़ा मूर्ख हूं, मैंने ये क्या कर डाला। राजा ने कहा, तुम निर्दोष हो, मैं ही प्रेत था। देखो राजा की कितनी दिव्य भावना। मैं ही प्रेत था क्योंकि मैंने प्रभु से बिगाड़ किया था। राजा की ऐसी प्रसाद निष्ठा देकर अपने पंडों से श्री जगन्नाथ जी ने कहा कि अभी अभी मेरा प्रसाद ले जाकर राजा को दो और उसके कटे हुए हाथ को मेरे बाग में लगा दो। भगवान की आज्ञा अनुसार पंडे लोग प्रसाद को लेकर दौड़े। उन्हें आते देखकर राजा आगे आकर मिले। दोनों हाथों को फैलाकर प्रसाद लेते समय राजा का कटा हुआ हाथ पूरा निकल आया, हाथ ही निकल आया। जैसा था वैसा ही हो गया। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। राजा ने प्रसाद को मस्तक और हृदय में लगाया, हृदय से लगाया। उससे भगवत कृपा का अनुभव करके बड़ा भारी सुख हुआ। पंडे लोग राजा का कटा हुआ हाथ रूपी फूल ले आए, उसे बाग में लगा दिया, कटे हुए हाथ को लगा दिया। उससे दोने के वृक्ष हो गए। दोने जो हैं उसके वृक्ष पैदा हो। उसके पत्र पुष्प नित्य ही जगन्नाथ जी के श्री अंग पर चढ़ते हैं। उनकी सुगंध भगवान को बहुत प्रिय लगती है। ये एक प्रसंग। अभी अगला प्रसंग आ रहा है। धन्य है वो राजा, धन्य है हमारे भगवान जगन्नाथ। राजकुमारी विष्णु प्रिया। एक बार जय सिंह देव नाम का एक राजा था जो जयपुर पर शासन करता था। जय सिंह देव, वह अपनी रानी चंद्रवती के साथ भ्रमण के लिए उड़ीसा के राजा द्वारा आमंत्रित किया गया। उस समय उन्हें भगवान जगन्नाथ, बलदेव तथा सुभद्रा देवी के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की महिमा का गुणगान सुना। एक पुजारी ने राजा व रानी को समझाया कि जगन्नाथ जी को अर्पित किया गया भोजन लक्ष्मी देवी द्वारा पकाया गया है। जगन्नाथ जी को भोग लगाने के पश्चात वह प्रसाद फिर विमला देवी को अर्पित किया गया और इस प्रकार से वह महाप्रसाद बन गया। जो भी उस महाप्रसाद का सेवन करता है वह कई जन्मों से संचित पापों से मुक्त हो जाता है। याद रखो, हमने पापों से मुक्त होना है और ये जो घटना यहाँ वर्णन आती है इससे भी हम पापों से मुक्त हो सकते हैं। महाप्रसाद ग्रहण करने से व्यक्ति अपने जीवन के अंत में वापस वैकुंठ चला जाता है। बोलो जगन्नाथ महाप्रसाद की। रानी चंद्रावती ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की कि वे उन्हें लक्ष्मी देवी सदृश सुंदर पुत्री प्रदान करके धन्य करें, जिसे वे
जगन्नाथ जी की सेवा में अर्पण कर देंगे। 1 वर्ष के अंदर ही रानी ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम विष्णुप्रिया रखा गया था। एक बार रानी चंद्रवती बीमार हो गई। उनके रोग का निदान करने हेतु समस्त प्रकार के प्रयास किए गए। अत्यधिक प्रख्यात चिकित्सक उनका इलाज कर रहे थे और विभिन्न ग्रहों की उपासना भी संपन्न की गई। राजा जयसिंह देव अपनी पत्नी का इलाज करने के लिए अनेक विभिन्न प्रकार के उपाय करने का प्रयास कर रहे थे, परंतु समस्त प्रयास विफल हो रहे थे। रानी की हालत बिगड़ती जा रही थी। राजा जयसिंह तथा उनकी पुत्री विष्णुप्रिया चिंतित व व्याकुल हो गए। विष्णुप्रिया अपना सारा समय अपनी माता के पास बैठकर ही व्यतीत कर रही थी और उनके इलाज के लिए विभिन्न ईश्वरों से प्रार्थना कर रही थी। वह सोच रही थी कि कलयुग के प्रभाव के कारण समस्त देवतागण पत्थर बन गए हैं और उसकी प्रार्थनाओं को अब नहीं सुन रहे हैं। यद्यपि अनेक सेवक रानी की देखभाल कर रहे थे, फिर भी स्नेहवश विष्णुप्रिया अपना सारा समय अपनी माता के साथ ही व्यतीत करती। एक दिन जब वह अपनी माता के साथ बैठी थी तो उसने सड़क पर किसी को अत्यंत मनोरम आवाज में गाते हुए सुना। उसने सोचा कोई भिखारी कुछ गीत गा रहा होगा। उसने अपनी दासी से बाहर जाकर यह देखने को कहा कि कौन गा रहा है। कुछ समय के पश्चात दासी वापस आई और बोली, पुरी से एक सन्यासी आया है और वह जगन्नाथ जी के भजन गा रहा है। उसने यह केवल्य महाप्रसाद जगन्नाथ के भजन गा रहा है, उसने यह केवल्य महाप्रसाद दिया है, केवल्य महाप्रसाद, और कहा है कि महारानी को दे दो। यह निर्मल्य ग्रहण करके स्वस्थ हो जाएंगे, ये प्रसाद ग्रहण करके रानी स्वस्थ हो जाएगी। उसने कहा तुम जगन्नाथ जी से प्रार्थना करो, वे निश्चय ही तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे और तुम्हारी माता का रोग दूर करके उन्हें स्वस्थ कर देंगे। भगवान जगन्नाथ कभी भी उस व्यक्ति को निराश नहीं करते हैं जो सच्चे भक्ति भाव के साथ उनसे प्रार्थना करता है। याद रखो, ये भी हमारा भाव सच्चा होना चाहिए, भगवान प्रार्थना स्वीकार करते हैं। भगवान जगन्नाथ का नाम सुनकर विष्णुप्रिया को प्रेमानंद का अनुभव हुआ। उसने अपनी माता को महाप्रसाद दिया तथा उनसे कहा यह भगवान जगन्नाथ जी का केवल्य महाप्रसाद है। इसको ग्रहण करके तुम्हारे रोग दूर हो जाएगा। रानी चंद्रावती यह सुनकर प्रसन्न हो गई तथा उन्होंने महाप्रसाद स्वीकार कर लिया। जैसे ही उन्होंने इसका सेवन किया, उन्हें अत्यधिक आराम व अपने कष्ट से राहत का अनुभव हुआ। उन्होंने महाप्रसाद की अद्भुत सुगंध का आनंद उठाया और अनुभव किया कि वे शुद्ध हो गई है तथा हर्ष से परिपूर्ण हो गई है। धीरे धीरे समय बीतने पर रानी चंद्रावती पूर्ण रूप से निरोग होकर स्वस्थ हो गई। बोलो जगन्नाथ महाप्रसाद की
जगन्नाथ जी का महाप्रसाद ग्रहण करके चंद्रावती के स्वस्थ हो जाने के पश्चात राजा रानी तथा उनकी पुत्री को भगवान जगन्नाथ में और अधिक विश्वास व श्रद्धा विकसित हो गई। जो भी व्यक्ति पुरी से आता था राजा उसे अत्यधिक सम्मान देते थे। एक बार पुरी का एक पंडा राजा से मिलने आया और जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लाया। राजा ने उसकी उत्तम देखभाल की। कुछ दिन यहाँ रहने के पश्चात पंडा पुरी वापस लौटने की तैयारी करने लगा। राजा व रानी ने जगन्नाथ जी के लिए भेंट के रूप में उन्हें अनेक रत्न जवाहरात दिए। विष्णु प्रिया भी अपने अति प्रिय भगवान जगन्नाथ के लिए कुछ भेंट भेजना चाहती थी, परंतु उसने सोचा मैं अपने भगवान के लिए क्या भेंट भेजूं? वे लक्ष्मी देवी के पति हैं, ऐश्वर्यों की कमी नहीं है, वे रत्नों के सागर में वास कर रहे हैं। लक्ष्मी जी का भंडार ग्रह हीरों तथा अमूल्य रत्नों से भरा है। मेरे भगवान के पास किस वस्तु की कमी है जिसे देखकर मैं उन्हें प्रसन्न कर सकूं? मैं उनके लिए जो भी भेंट भेजूं वह उनके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके पास पहले से ही सब कुछ है। इसलिए मैं स्वयं को उन्हें दे रही हूँ। क्या मेरे भगवान को ज्ञात हो जाएगा कि मैंने स्वयं को उनके चरण कमलों में अर्पित कर दिया है? ऐसा विचार करते हुए विष्णुप्रिया ने एक सुनहरी कलम से एक भुजपत्र पर एक प्रकार का पत्ता पर, भुजपत्र होता है, पत्ता होता है, पर भगवान जगन्नाथ जी को एक पत्र लिखा। उसने कस्तूरी को मसलकर वहाँ पीसकर एक विशेष प्रकार की स्याही तैयार की तथा उस पत्र को एक सुंदर डिब्बे में के अंदर रख दिया। उसने वह डिब्बा पंडे को दे दिया तथा उससे विनती की कि वह उसकी भेंट भगवान जगन्नाथ जी के अतिरिक्त किसी और को ना दे। उसने भगवान के लिए दिए गए इस उपहार को इतनी दूर पुरी तक ले जाने की परेशानी उठाने के लिए पंडे को भी एक स्वर्ण का सिक्का दिया। मार्ग में पंडे के मन में विचार आया, यह उपहार क्या होगा? विष्णुप्रिया ने अत्यंत बहुमूल्य रत्न दिए होंगे। वह उस उपहार को देखने के लिए बहुत उत्सुक था। अतः राजा जय सिंह के राज्य से प्रस्थान करने के पश्चात पंडे ने उस उपहार को देखने के लिए ध्यानपूर्वक उस डिब्बे को खोला। मैं यह देखकर अचंभित व निराश हुआ कि उसके अंदर कोई कीमती वस्तु नहीं थी। कस्तूरी स्याही से संस्कृत में लिखा हुआ केवल एक पत्र। उसने विचार किया, यह राजकुमारी विष्णुप्रिया भगवान के लिए यह भेज रही है। वह कुछ सनकी व पागल है। केवल इस एक पत्ते को इतनी दूर पुरी तक ले जाने का क्या लाभ है? ऐसा सोचते हुए पंडे ने वह पत्र तथा डिब्बा सड़क के एक ओर फेंक दिया। कुछ दिनों के पश्चात पंडा पुरी में अपने घर पहुंचा। उस रात वह अपनी लंबी यात्रा के उपरांत अच्छी तरह सोया, परंतु जैसे ही उसे नींद आई भगवान जगन्नाथ उसके स्वप्न में प्रकट हुए। बोलो जगन्नाथ भगवान की।
तुमने समस्त उपहार के लिए जो तुम्हारे लिए दिए गए थे, परंतु मेरा उपहार कहाँ है जो मेरी शुद्ध भक्त विष्णु प्रिया द्वारा भेजा गया था? पंडा ने उत्तर दिया, कैसा उपहार? वह तो केवल एक भुजपत्र, एक पत्ते का टुकड़ा था। भगवान ने कहा, वह पत्ता मेरे लिए सर्वाधिक अनमोल है। राजकुमारी ने अत्यधिक प्रेम व स्नेह सहित एक पत्र मेरे लिए लिखा था। तुम इतने मूर्ख हो कि तुमने उसे व्यर्थ समझकर बाहर फेंक दिया, किंतु मेरे लिए वह पत्र सबसे अधिक अनमोल था। मेरे पास मेरे भंडार गृह में उस पत्र की कीमत के तुल्य कोई धन संपत्ति नहीं है। कल सुबह तुम जब मंदिर में जाओगे तो तुम देखोगे कि वह पत्र मेरे बक्षस्थल पर रखा है। जब तुमने उसे दूर फेंका तो तुरंत ही मैंने उसे उठा लिया। बोलो जगन्नाथ भगवान की। और मैं उस पत्र को अपने हृदय से लगाए हुए हूँ। अगले दिन प्रातःकाल पंडा भगवान के दर्शन करने तथा अपने स्वप्न की सच्चाई की जांच करने के लिए गया। जब मंदिर के द्वार खुला तो सभी ने देखा कि भगवान के वक्षस्थल पर उनके लहर केट के निकट कुछ लटक रहा था। उन सभी को अचंभा हो रहा था कि ये क्या हो सकता है। हो सकता है कि कोई मंदिर के अंदर प्रविष्ट हुआ हो। वह पत्ता भगवान के शरीर पर कैसे चिपका होगा? जब प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न पहलुओं पर मनन कर रहा था, तब पंडा मुख्य पुजारी के पास गया और उसे सब कुछ बतला दिया। पंडा ने उसे विस्तार से बताया कि कैसे भगवान जगन्नाथ ने उसे बतलाया कि उन्होंने सबसे मूल्यवान वस्तु को अपने वक्षस्थल पर रखा है। मुख्य पुजारी ने सोचा, यह तो केवल पत्ते का एक टुकड़ा मात्र है, इसका क्या मूल्य हो सकता है? अत्यंत उत्सुकता पूर्वक वह वेदी पर गया और पत्ते को उठा लिया। जब उसने भुजपत्र को खोला तो उसने देखा कि पत्ते पर एक संस्कृत का श्लोक लिखा था। श्लोक में क्या कहा गया था? रतन का करस्त्व ग्रहं गृहिणी च लक्ष्मी किम दयामस्ति भवते पुरुषोत्तमाय आभीरगोपललना हतमानसाय दंत मनस्त दत्मु में कृपाय ग्रहण। राजकुमारी विष्णु प्रिया ने लिखा था, जो भी श्री क्षेत्र जाता है आपको कुछ उपहार देता है। मैंने भी सोचा कि मेरे प्रेम की निशानी के रूप में मुझे भी आपको एक उपहार देना चाहिए, किंतु मैं आपको क्या दे सकती हूँ? क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं जो समस्त रत्नों का भंडार गृह है, आपकी पत्नी लक्ष्मी देवी हैं, जिनके आशीर्वाद से लोग समस्त प्रकार की धन संपत्ति प्राप्त करते हैं। ध्यान लगाने के उपरांत मैंने निर्णय लिया है कि जब आप वृंदावन से प्रस्थान करके मथुरा गए, उस समय वृंदावन की गोपियों ने आपका मन चुरा लिया था, इसलिए मैं अपना मन आपको दे रही हूँ। कृपया अपने चरण कमलों में मेरे मन को एक उपहार के रूप में स्वीकार कीजिए। बोलो विष्णु प्रिया माता की जय। तो देखो क्या दिव्य भाव था राजा की बेटी का, अपने मन को भगवान के चरणों में दिया और भगवान को वो अति प्रिय लगा। तो विष्णु प्रिया जो जयपुर
के राजा की बेटी थी, वो भी जगन्नाथ जी की कृपा से ही उनका जन्म हुआ था। सुंदर बेटी मांगी थी रानी ने, तो भगवान ने उनको ये विष्णुप्रिया दी थी। तो विष्णुप्रिया माता इतनी महान हैं, उन्होंने पत्र पर संस्कृत में लिख के भेजा कि बस मेरा मन मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। हमको भी ये शिक्षा लेनी है, हम सब अपना मन जगन्नाथ भगवान कृष्ण के मनों में लगा दें, उनके चरणों में लगा दें और सदा उनका चिंतन करें, उनकी भक्ति करें, उनके लिए जिएं और उनके लिए मरें। यही जीवन की सार्थकता है। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो जगन्नाथ भगवान के भक्तों की, बोलो विष्णुप्रिया माता की, बोलो जय सिंह जयपुर के राजा की। ये जो जयपुर है महाराजा जय सिंह ने ही बसाया था, बड़े महान थे वो। सबका धन्यवाद। जगन्नाथ हम सब पर कृपा करें और हमें भी अपनी भक्ति का दान दें। बलदेव भगवान कृपा करें, हमारी भक्ति में समस्त विघ्नों का विनाश करें। सबसे बड़ा विघ्न हमारे मन की चंचलता, मेरा मन जो विषयों की ओर आकर्षित है, बलदेव भगवान कृपा करके मेरे मन को विषय विकारों से हटाकर अपने छोटे भाई जगन्नाथ जी के चरणों में लगाएं, अपने श्री चरणों में लगाएं। सुभद्रा माता हमें अपने दोनों भाइयों का प्रेम दें, भक्ति दें। और सुदर्शन चक्र जी महाराज भक्ति में समस्त विघ्नों का विनाश करें। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता सुदर्शन चक्र जी महाराज की जय। हरे कृष्णा। सबका धन्यवाद। गणपति दास एंड रिद्धि सिद्धि देवी दासी गणपति दास एंड रिद्धि सिद्धि देवी दासी कहाँ से? त्रिनिदाद से। त्रिनिदाद हाँ, गणपति हाँ। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू अवर गुरु महाराज। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। हाउ आर यू? आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट वन ऑफ योर डिसाइपल भगवान दास इज इन द हॉस्पिटल due to coronavirus. He has been in the hospital for 15 days. Please pray for him. Thank you very much. Hari Bol. गणपति दास, मैं भी प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करूंगा भगवान दास के लिए, और आप सब लोग प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो कि भगवान दास इस कोरोना वायरस से ठीक हो जाए। कोरोना वायरस देखो अभी त्रिनिदाद में पहुंच गया है, वो सब कैरेबियन कंट्री में पहुंच गया सब जगह। तो ये जो भी कष्ट आ रहे हैं गणपति दास, आई होप यू अंडरस्टैंड हिंदी। वट एवर डिफिकल्टीज वी आर फेसिंग गणपति, दे आर ड्यू टू अवर कर्मा। ड्यू टू कर्मा गो टू नरका, एज यू सो so shall you reap. So we should all pray unto the lotus feet of Srila Prabhupada, Gaur Nitai Panch Tattva, Jagannath, Baldev, Subhadra Mata. They gave us their bhakti. And Ganpati, you spread the bhakti mission in Trinidad and make your whole family devotee. Follow the rules and regulations very strictly so that we can save ourselves from these kind of dangers. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी का जगन्नाथ कथा गायन के इतना सुंदर, उसके लिए बहुत बहुत आभार। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के उनका आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो आज दिल्ली से श्रीमन मुरारी गुप्त और निकुंज देवीदासी ने अपनी सेवा भेजी है। कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली जी। मुरारी गुप्त। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरि बोल। पुणे से श्री नदिया बिहारी प्रभु जी ने गुरुकुल के लिए अपनी सेवा भेजी है।
तो इनका और इनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। ऋषिकेश से प्रियंका नारंग जी ने गुरु महाराज जी के लिए अपनी सेवा भेजी है, तो इनका और इनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता